संजीव जी, ये अभी आप माने या आप बोले ऐश्वर्या नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन रियलिटी तो आप भी जानते हैं, रियलिटी तो आप भी जानते हैं संजीव झा जी। आज अरविंद केजरीवाल जी पूरा दलबल लेके बंगाल में बैठे हैं, 2 दिन पहले नीतीश कुमार जी के साथ थे। आपको सचमुच लगता है जिस कांग्रेस के खिलाफ आपकी पार्टी बनी, जिस कांग्रेस को हरा के आप दिल्ली में सत्ता में आए, जिस कांग्रेस को हरा के आप पंजाब में सत्ता में आए, उस कांग्रेस के साथ आप साथ में आ जाएंगे और अपने इसी वोटर को आप जवाब भी दे पाएंगे कि हां हमने इसको हराया था, लेकिन देखो क्योंकि मोदी को हराना था इसलिए हम कांग्रेस के साथ आ गए। तो आप राहुल गांधी से हाथ मिला लेंगे? संजीव झा जी क्लियर जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ एक ही डायस पे होंगे क्या? बिल्कुल क्लियर जी, थैंक यू सर। मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दूंगा, लेकिन आप पेशेंसली सुनेंगे ऐसा मैं मानता हूं। एक बात आप समझिए कि आज जब अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब जब बंगाल गए हैं तो क्यों गए हैं? इस देश में संवैधानिक संस्था पे लगातार प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। एक बात समझिए कि दिल्ली की जनता ने हमें लगातार 2 बार 90% से ज्यादा मतों के साथ सरकार चुना। उस सरकार को आप 2015 में पहले इलीगल आप नोटिफिकेशन के जरिए शक्ति छीन लेते हैं। 8 साल की लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि दिल्ली सरकार के क्या पावर हैं और आपके क्या पावर हैं, जब सेपरेशन ऑफ पावर की बात होती है, क्लियर कर जब डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है कि भाई सारे अधिकार केवल एंट्री 1 to 18 यानी जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं, बाकी सारी दिल्ली सरकार की शक्ति है, तो रातों रात आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस 2 बात साबित कर रहा है। एक बात ये कि दिल्ली की जनता को चुनौती दे रहे हैं कि तुम वोट चाहे दे दो, हम काम नहीं करने देंगे, काम करने में हम रोकेंगे। एक बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे रहे हैं कि चाहे तुम कुछ भी एक्सप्लेनेशन कर लो, हम सरकार में हैं, हम अध्यादेश लाकर उसको खत्म कर देंगे। यही प्रधानमंत्री जो कहते थे कांग्रेस की ऑर्डिनेंस की सरकार है। कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ये ऑर्डिनेंस आप आपात स्थिति में लाएंगे, पॉलिटिकल मिसयूज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल मिसयूज कर रहे हैं आप। तो मुझे ये लगता है कि अब इस देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति आ गई है। अब तय करना है कि इस देश के संविधान को बचाना है या इस तानाशाह सरकार के साथ खड़ा होना है। तो अरविंद केजरीवाल जब बंगाल गए हैं तो सभी अपोजिशन के लीडर को यह कह रहे हैं कि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाना है, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस देश के लोग इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था का, फेडरल स्ट्रक्चर का और संविधान का रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े होंगे। ये बात किसी पार्टी की नहीं है। 2024 में तय हो जाएगा ना कौन मिलकर साथ लड़ेगा, कौन मिलकर साथ नहीं लड़ेगा। लेकिन आज जो स्थिति है, इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सभी की है और मुझे पूरा विश्वास है कि तानाशाही के साथ कोई नहीं जाएगा। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारे कांग्रेस से अलग अलग पार्टी से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह वक्त उस राजनीतिक मतभेद को साथ लेकर के फिर संविधान बचाने की लड़ाई मजबूती से नहीं लड़ी जाएगी। तो यही इसी मिशन पे अरविंद केजरीवाल निकले हैं। मुझे इस देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। जब जब कोई इस देश के जनतंत्र के चुनौती देने की कोशिश किया, इस देश की जनता ने उसको धूल चटाई है। एक व्यक्ति का अहंकार कभी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर से बड़ा नहीं हो सकता। और इसी मुहिम में अरविंद केजरीवाल निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पार्टी एकजुट करके जब राज्यसभा में यह बिल आएगा तो यह बिल गिरेगा। यह बिल नहीं गिरेगा, एक व्यक्ति का अहंकार गिरेगा। सत्ता में बैठ के उन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। मैं ऐसा मानता हूं।